ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेंटल वेलनेस पे बात हो रही है। आई होप आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही होगी, दूसरों की भी आप हेल्प कर रहे होंगे से यथासंभव यथाशक्ति कि दूसरों की मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा करें। लेकिन दूसरों की मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए पहले खुद की मेंटल हेल्थ को अच्छा करना है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है मेंटल वेलनेस के लिए, वो है गिव मोर देन यू टेक। गिव मोर देन यू टेक, आर्ट ऑफ गिविंग। सेवा भाव, है ना, सेवा और योगदान। तो हमें क्या करना है? हमें अगर खुश रहना है, अगर मेंटली स्ट्रांग बनना है, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है और शांति को फील करना है, संतुष्टता को फील करना है, भरपूरता को फील करना है, दूसरों की हेल्प करिए, सेवा करिए। क्योंकि सच्ची सेवा जो होती है ना, दिल से जो हम सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, जहाँ हमें कुछ चाहिए नहीं, हम क्यों दे रहे हैं दूसरों को? क्योंकि हमें वो चीज़ मिली है, हमें दूसरों को देनी है। मान लीजिए आपके जीवन में अगर शांति फील हुई है, तो हमें दूसरों को शांति देनी है, मदद करनी है, सामने वाले की शांति को फील करने में मदद करनी है, शांति का रास्ता बताने में मदद करनी है। राइट? अगर आपका स्ट्रेस कम हुआ है, तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम सेवा करें, अर्थात दूसरों के स्ट्रेस को कम करने में यथासंभव सहयोग दें। है ना? अब वो सेवा कैसी भी हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास तो धन ही नहीं है, हम सेवा कैसे करें? लेकिन सेवा केवल धन से नहीं होती। ऐसे नहीं कि कोई अमीर व्यक्ति है वही सेवा कर सकता है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई धन नहीं है बिल्कुल भी, पर बहुत सेवा कर रहे हैं। कौन सी सेवा? तन से सेवा कर सकते हैं। जहां संभव हो तन से सेवा करिए। मान लीजिए आप दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी समझा नहीं रहे, मान लो आप नहीं समझा पाते, लेकिन लगा रहे हैं ट्रेवल, मतलब उसको एक स्थान से ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हैं, मतलब वो चला के लेके जा रहे हैं। ठीक है, कई बार होता है आप नहीं लेके जा सकते, आपकी गाड़ी है, कोई और लेके जा रहा है, पर आपने अपनी गाड़ी दी। राइट? तो तन, धन, मन, किसी भी प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं। और अगेन, कितना धन हम दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस भाव से दे रहे हैं। किसी व्यक्ति ने सिर्फ 10 रुपए दिए, किसी ने लाख रुपए दिए, हो सकता है जिसने 10 दिए उसका ज्यादा जमा हो जाए, कई बार ऐसा भी होता है ना? भाव क्या है हमारा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेवा करनी है हमें, दूसरों की हेल्प करनी है, सहयोग देना है, मदद करनी है। और मान लीजिए आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है ना, दो ऑप्शंस हैं। या तो आप इतने शक्तिशाली बन चुके हैं कि दूसरों की हेल्प करनी है स्ट्रेस से फ्री होने के लिए, या फिर उन्हें सही रास्ता बताना है कि आप सेंटर पे जाइए, आप वहाँ जाके मेडिटेशन कोर्स करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन कोर्स है। आप वो करेंगे, आपके जीवन में स्ट्रेस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हर दिन किसी ना किसी के लिए अच्छा जरूर करें, चाहे अच्छे शब्द, चाहे स्माइल, है ना, चाहे शुक्रिया किसी का हमने किया, छोटी सी मदद, कोई भी सेवा मन को हल्का करती है और आंतरिक संतुष्टता और खुशी को बढ़ाती है। सेवा मन को हल्का करती है और आंतरिक संतुष्टता और खुशी को बढ़ाती है। तो हमें जितना संभव हो दूसरों का सहयोग करना है। अगेन, ये भी ध्यान रखना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और आप अम, अपने लिए ही समय नहीं निकाल पा रहे, उनको 2 घंटे 3 घंटे आप फोन पे बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना? तो वो भी ध्यान रखना है, फोन से भी अपने आप को डिटैच रखना है, ये भी जरूरी है। क्योंकि अगर मन शक्तिशाली नहीं है, आपने अपने नियम नहीं बनाए, आपने अपनी साधना नहीं की, अपनी तपस्या नहीं करी, आप दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए टू मच फोन पे भी नहीं रहना है, ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है। पर कोशिश करनी है, संभव हो, जहां संभव हो दूसरों की मदद करें। और कभी कभी क्या होगा कि खुद को प्रोटेक्ट करना, अपने वाइब्रेशंस को पावरफुल करना अपने आप में ही सेवा है। तो सबके लिए शुभ भावना रखें, दूसरों की मदद करें, और जितना संभव हो अपनी साधना करें, एंड फिर दूसरों की हेल्प करें, ये भी ध्यान रखें। अपने को प्रोटेक्ट करते हुए सेवा करें। है ना? जैसे एक भाई है, बहुत अच्छे सेवाधारी है वो, और बहुत अच्छी अलग अलग जगह जाकर क्लासेस भी कराते हैं। पर एक बार क्या हुआ, बीच में 2-3 साल का उनके पास ऐसा समय आया कि बहुत सारी वो सेवा करते थे, फोन पे भी बहुत बात करते थे, काउंसलिंग करते थे। लेकिन धीरे धीरे मन की स्थिति डाउन होनी शुरू हुई। रीजन क्या था? कि सेवा में इतना इन्वॉल्व हो गए, फोन पर समझाने में इतना इन्वॉल्व हो गए
कि खुद के लिए समय निकालना बंद कर दिया। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, मुझे खुद के लिए भी समय निकालना है, रोज समय निकालना है, और सेवा भी करनी है, लेकिन अपने को प्रोटेक्ट करते हुए, और सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। ठीक है। तो गिव मोर देन यू टेक, आर्ट ऑफ गिविंग, है ना, गिविंग बैक टू द सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं। तो आपका जीवन अगर स्ट्रेस से फ्री हुआ है ना, दूसरों को कोशिश करनी है स्ट्रेस फ्री कैसे करें। तो वो फिर चिंतन करिए कैसे करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, जो निमित्त है उनके साथ डिस्कस करके, और सबके साथ मिलकर सेवा करनी है। थैंक यू सो मच। ओम शांति, शुक्रिया।